हरियाणा में गठजोड़ का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले आमतौर में हर स्टेट में पार्टियों का गठजोड़ आम होता है। और आज जो है अभय चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और उसके साथ बीएसपी का तीसरी बार हरियाणा में गठजोड़ हुआ है। हालांकि इससे पहले 1996 में गठजोड़ हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2018 में ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से गठजोड़ किया गया था, लेकिन वो किसी कारण के तहत वो गठजोड़ तोड़ दिया गया था। लेकिन आज अभय चौटाला की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये राजनीतिक गठजोड़ होने जा रहा है और ये गठजोड़ जो है विधानसभा चुनाव के तहत जो किया जा रहा है और इसके बाद भी जो ये गठजोड़ है इसी तरीके से चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी चुनाव होते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो ये गठजोड़ किया गया है सिर्फ का मेन कारण है कि किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस मुक्त जो है हरियाणा को करना है, क्योंकि लगातार ये पार्टियों की तरफ से शासन किया जा रहा है और जो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो विकास है, चाहे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे फिर अब 9.5 साल भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार के तहत कानून व्यवस्था की चाहे बात की जाए, चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए, चाहे रोजगार की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि तीसरा फ्रंट अब हरियाणा में तैयार हो चुका है, जिसके तहत अब एक बड़े बड़े जो बदलाव है हरियाणा में देखने को मिलेगा। और इसी के तहत उन्होंने ये भी कहा है कि अब विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उन्होंने अपना पूरा एजेंडा भी जो है लॉन्च कर दिया है कि किस तरीके से वो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तमाम चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी। लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भी जो है पूरे तरीके से हरियाणा में सही की जाएगी। अब जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसी तरीके से लगातार जो है हरियाणा में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। अगर बीएसपी और आईएनएलडी के गठजोड़ की बात की जाए तो इससे पहले भी 2 बार गठजोड़ हो चुका है। लोकसभा चुनाव में 1996 में होता, 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये गठजोड़ हुआ था। अब 2024 में ये गठजोड़ एक बार फिर से हुआ है, जिसका ऐलान आज कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह के ऊपर और भाजपा के ऊपर भी सत्ता गिरने को उन्होंने कई आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल भी जो खड़े किए गए हैं कि सरकार जहां एक तरफ कहती है कि उनके पास पूरा मत है, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी बी पार्टी की तरह काम जो है हरियाणा में कर रही है। अगर बात की जाए बीएसपी और आईएनएलडी के गठजोड़ की, तो जो तीसरी बार ये गठजोड़ हुआ है, देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या इस बार जो ये गठजोड़ हुआ इसके तहत वो कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में लेकर जाते हैं। इनकी तरफ से अपना कहीं ना कहीं आज पूरा ऐलान कर दिया गया है कि किन किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे और क्या उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी एक तरह से सुनाई दिया कि किस तरीके से वो बिजली फ्री, पानी फ्री देंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया जाएगा। तमाम जो चुनावी जो दावे वादे होते हैं उसको लेकर उनकी तरफ से पूरा जोर आजमाइश कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि जो ये गठजोड़ किया गया है, जो तीसरी बार ये गठजोड़ हुआ है, वो अब आने वाले समय तक इस तरीके से कायम रहेगा और बाकी जो चुनाव होंगे विधानसभा के अलावा भी उनमें भी जो गठजोड़ है वो कायम रहेगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि ये जो गठजोड़ किया गया है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में तीसरे फ्रंट के रूप में किस तरीके से काम करता है। बात करने के लिए इस समय प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। जिस तरीके से बीएसपी और आईएनएलडी का आज हरियाणा में गठबंधन तीसरी बार हुआ है, हम उनसे जानते हैं सर इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं। तीसरी बार ये गठबंधन आपका गठबंधन हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग थी, कमेरे वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की पहल है और हमें उम्मीद है कि हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इससे पहले भी 2 बार गठबंधन हो चुका है, ये तीसरी बार होने जा रहा है। हालांकि जब 2018 में होता तब तक भी विधानसभा चुनाव तक नहीं पहुंच पाए। लगता है इस बार जो ये तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है, गए समय के बारे में कोई विचार करना अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। अब मुद्दे बहुत बताए हैं आपने, सारे के सारे सुना ही होगा, एक एक करके सारे बातें हमने जो जनता के समक्ष रखनी है वो आपको बता दी गई। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए चाहे दूसरा, क्या आने वाले समय में लगता है समान विचारों के लोगों से हम संपर्क करेंगे। सबको इस गठबंधन में लाने का पूरा प्रयास है। आप कुछ दिन में देखना, ये जलवा भी देख लेना। दुष्यंत चौटाला की तरफ से लगातार जो कि पार्टी में कहा जा रहा है, कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में और भी पार्टियों के साथ जो कि है बातचीत की जाएगी गठबंधन के तहत करने के लिए। लेकिन आज बीएसपी और नेशनल लोकदल पार्टी का एक बार फिर से गठबंधन जो कि है हरियाणा में हुआ है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।